नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों का क्लास 10th में, 11th में और 12th में, मैथ में भी, साथ ही साथ फिजिक्स में भी। ये जो आज की वीडियो है वो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जब फिजिक्स के किसी टॉपिक में, जैसे कि साइन 180, कॉस 180, इसके अलावा किसी भी कोण को निकाला जाता है तो उनको बड़ा वो टॉपिक कठिन लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उनको इनकी वैल्यू नहीं पता होती, कैसे निकालते हैं। वो वैल्यू की कैलकुलेशन के चक्कर में फिर उसको वो रटते हैं कि इसका मान इतना होगा, इसका मान इतना होगा। लेकिन आज से आपको इस सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। आइए तो अब हम देखेंगे इन फॉर्मूलों को, और ये जो फॉर्मूले हैं इस तरीके से 48 फॉर्मूले बनेंगे। कितने बनेंगे? 48। जी हां। और ये 48 अगर फॉर्मूलों को हम याद करेंगे तो बड़ी मुसीबत हमारे सामने एक याद करने का कहें तो एक तरीके से चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अब उनमें डिफरेंस निकालना, और वो भी रट करके, बहुत गंभीर समस्या का विषय बन जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपके लिए कराने वाला हूं उसमें आपको बिल्कुल नहीं रटना है, बस एक दो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और 48 के 48 जो फॉर्मूले हैं आपको देखो कैसे क्लियर होते हैं। आइए पहले हम इसको 4 चतुर्थांशों में बांट लेते हैं। कितने? 4। और पहले को नाम दे देते हैं ए, एस, टी, सी। अब आप कहेंगे कि ये भी एक रटने वाली बात है, तो इसको भी नहीं रटना है। एबीसीडी के जो अक्षर है 4, वो ए, एस, टी, सी लिए हैं, और इसको हम एक मजाक टाइप से समझ लेते हैं। ए का मतलब है आगरा, एस का मतलब है, इसमें के और लिख दो, एस का मतलब है सभी, टी का मतलब है टीचर, सी का मतलब है चालाक है। अब आपकी श्रद्धा वाली बात है कि सी का मतलब चालाक लगा रहे हैं या फिर चोर लगा रहे हैं। ठीक है ना? जैसे चाहे वैसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ए का मतलब आगरा के, एस का मतलब सभी, टी का मतलब टीचर, सी का मतलब चालाक है। यानी आगरा के सभी टीचर चालाक है। तो ये आपका क्रम भी, सीक्वेंस भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक तरीके से याद हो जाएगा। अब इसका मतलब ए का ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी धनात्मक होंगे, सभी प्लस के होंगे। सभी कौन? हमारे 6 रेशियो होते हैं,
पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है, इसका उल्टा कर दो, कोसेक थीटा, सेक का उल्टा कर दो, पांचवा बन जाएगा कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और 3 से छठवां बन जाएगा कॉट थीटा। ये 6 रेशियो होते हैं, इनको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं, यानी त्रिकोणमिति अनुपात। अगर ये पहले चतुर्थांश में आएंगे तो ये 6 के 6 इसके अंतर्गत प्लस के होंगे। किसके होंगे? प्लस के। इस प्रकार से ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। 4 चतुर्थांशों में हमने इसको बांट दिया है। पहला चतुर्थांश यहां से चल करके और यहां तक ये 0 से 90 होगा। यहां से चलेंगे यहां तक, आपको दिख रहा है 90, ये भी 90 का होगा, लेकिन कहां से कहां तक? 90 से 180। ये यहां से यहां तक, यहां 180 है, यहां तक चलेंगे 90 और हो गया, यानी 180 से 270, और ये यहां से यहां तक 270 से 360, और एक पूरा सर्किल भी आपका कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो हमने यहां भी कैलकुलेशन बराबर कर दी, यानी 0 से 90 हमारा पहला चतुर्थांश हो गया। अब हम कह सकते हैं यदि कोई कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा तो सब के सब प्लस के आएंगे। ठीक है ना, सब के सब प्लस के आएंगे, इसका अभी बताएंगे। और दूसरा जो है वो 90 से 180 होगा, तीसरा 180 से 270, 270 से 360, ये 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये, 90 का ये, 9 चौके 36, 360 कुल हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। अब आइए, यहां एस का मतलब होगा साइन थीटा, और इसका विलोम हो जाएगा कोसेक थीटा, उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। ये दोनों प्लस के, शेष माइनस के। क्या समझे? हम ये समझे कि यदि कोई भी रेशियो दूसरे चतुर्थांश में आता है तो उसमें से साइन और कोसेक ये दो प्लस के होंगे, बाकी सब ये यानी कुल मिला के 4, ये यहां दूसरे में माइनस के होंगे। किसके होंगे? किसके होंगे? माइनस के होंगे, यानी 2 प्लस के 4 माइनस के कुल 6 होते हैं। अब आइए तीसरा है चतुर्थांश, उसमें है टी का मतलब टेन थीटा, इसका उल्टा कॉट थीटा, ये 2 प्लस के होंगे और शेष माइनस के होंगे। शेष कितने? 4। इसी प्रकार से सी का मतलब हो गया कॉस थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा, ये प्लस के, शेष माइनस। किसके? शेष माइनस। एक चीज और याद रखें, अगर हमारा 90 आता है या 270 आता है तो बदलेंगे। क्या होगा? बदलेंगे, लेकिन 180 आएगा या 360 आएगा, नहीं बदलेंगे। अब क्या नहीं बदलेंगे उसको समझिएगा। यानी कि अगर कोण हमारा 90 आएगा तब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कॉट में बदल जाएगा। 270 भी अगर थीटा हमारा 270 आएगा तो सेम 90 की तरह साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कॉट में बदल जाएगा। लेकिन 180 पर साइन थीटा है तो साइन ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस ही रहेगा, टेन भी, कोसेक भी, सेक भी, कॉट भी, सब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और 360 पे भी सेम रहेंगे। यानी कि 90 और 270 पे तो हम बदल देंगे, 180 और 360 पे नहीं बदलेंगे। तो आइए हम
पहले चतुर्थांश के लिए 0 से 90 के लिए हम इन सूत्रों को निकालेंगे। आपने हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में पढ़ लिया होगा कि पहला सूत्र साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा अभी निकाल के बताएंगे, पहले लिख देता हूं साइन कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा, चौथा है कोसेक 90 माइनस थीटा, पांचवा है सेक 90 माइनस थीटा, छठवां है कॉट 90 माइनस थीटा। अब यहां देखो, इसको ध्यान से समझ लो, बाकी से सूत्रों में आपको दिक्कत आएगी नहीं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले जब भी हम सूत्र निकालेंगे तो ये देखेंगे एंगल कितना है हमारा। तो एंगल दिया गया है 90 और 90 पे आपको क्या बोला गया है, बदलेंगे तो साइन बदल जाएगा कॉस थीटा में और कॉस बदल जाएगा साइन थीटा में। यहां कंफ्यूज मत होना, साइन थीटा का विलोम होता है 1/, कोसेक थीटा। यहां 90 में क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो इसमें और इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। अगर साइन थीटा है तो उसको इस प्रकार से कोसेक थीटा में लिखेंगे, लेकिन 90 माइनस हम पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम साइन को कॉस में बदलेंगे। तब आइए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा 10, ये कॉट थीटा हो जाएगा, कोसेक सेक थीटा हो जाएगा, सेक कोसेक थीटा हो जाएगा और कॉट टेन थीटा हो जाएगा। अब ये देखो 90 माइनस हो रहा है, अगर 90 माइनस होगा तो ये जहां है वहीं रह जाएगा। कहां है, पहले चतुर्थांश में 90 माइनस, और जैसे ही आप 9 ये माइनस के लिए हो गया, प्लस के लिए जैसे करोगे तुरंत ये कूद के अगले वाले चतुर्थांश में आ जाएगा। अब अगला वाला है 180 और 90 के लिए हम बना चुके, 180 के लिए बनाएंगे तो 180 माइनस करेंगे तो माइनस के लिए ये यही रहेगा, जैसे ही प्लस करेंगे प्लस करते ही अगले में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, तीसरे में। तीसरा 270 माइनस यही 270 प्लस करेंगे, प्लस के लिए ये कहां चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, चौथे चतुर्थांश में। और चौथा है 360 माइनस यही, और 360 जैसे ही हम प्लस का करेंगे तो ये चल के पहले में चला जाएगा। इस प्रकार से ये ऐसे करके घूमता रहेगा। तो आइए, साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा था कॉस थीटा। अब ये समझ लो आज की इस वीडियो में कि ये कैसे होता है। तो हमने बताया सबसे पहले कोण देखेंगे, कितना है 90, बदलते हैं या बदलेंगे, तो बदल दिया भैया, साइन किस में बदल गया, कॉस में बदल गया, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रकार से सभी बदल गए। अब बात आती है चिन्ह की, किसकी, चिन्ह की। कहां है ये, पहले में, और पहले में आपने क्या लिखा है, सभी प्लस के, यानी कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 6 के 6 रेशियो प्लस के होंगे और ये प्लस के ही है। अब हम बनाएंगे इसके बाद, अगर हमारा, इसी में मैं करेक्शन कर दे रहा हूं, ये हमने 6 बना दिए, अब नेक्स्ट 6 बनाने वाले हैं। ये 90 माइनस वाले हो गए, अब बनाएंगे 90 प्लस वाले, तो इसे प्लस कर दो, प्लस कर दिया। अच्छा, एंगल के पास पहुंचेंगे, कितना है 90, यहां देखो 90 है भैया, साइन का कॉस होगा 90 को देखते हुए, कॉस का क्या होगा, साइन होगा, टेन का कॉट होगा, इस प्रकार से ये सब हो जाएंगे। अब 90 प्लस होते ही मैंने कहा अगर प्लस है तो ये पहले से कूद के और आ जाएगा दूसरे में। जब दूसरे में आ जाएगा तो आपने क्या पढ़ा है कि अगर हमारा साइन थीटा है और इसका उल्टा कोसेक थीटा है, ये दो प्लस के रहेंगे, बाकी शेष माइनस के रहेंगे। पहले यहां एक चीज ध्यान दिया जाए, साइन हमारा ये भी है, कोसेक हमारा ये भी है, तो ये प्लस के नहीं रहेंगे। सूत्र हमने यहां से बनाया है, यहां से, तो ये प्लस के रहेंगे, साइन और कोसेक, दो को लगा दो प्लस, बाकी लगा दो माइनस। तो उम्मीद करता हूं ये 6 जो हमारे फॉर्मूले हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। और अगर कुछ कठिनाई हो भी रही है तो एक बार वीडियो को आप पॉज करिए, पीछे लाइए, बैक करिए और फिर से एक बार देखिए। ऑनलाइन टीचिंग में यही आप लोगों को फायदा होता है कि आप उसको एक बार नहीं
कई बार जब तक आपको समझ नहीं आता आप बैक कर करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने 6 वो और 6 ये 12 सूत्र हो गए। 4 घर है आपके पास, 12 12 12 12 12 चौक 48। तो मैंने 48 फॉर्मूले बोले थे कि बनाऊंगा। अब देखो ये 90 वाले 12 हो चुके, अब दूसरे में आ गए। तो दूसरा है 180। 180 के लिए बनाते हैं हम, किसके लिए? 180 के लिए। मैं इसी में करेक्शन किए दे रहा हूं। यहां लिख दो 180 180 180 180 180 और लास्ट ये 180। 6 बन गए हमारे, ठीक है ना। इनको चिन्ह में हटा दो क्योंकि अभी कंफ्यूज करेंगे, नए सिरे से लगा देंगे। जो भी आएंगे यही, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, देखिएगा। हमने कहा सबसे पहले एंगल देखेंगे, 180 है। 180 पे हम इसलिए देख रहे हैं कि ये बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो आपने पहले ही लिख लिया है कि भैया 180 हो या 360 हो, हम नहीं बदलेंगे। तो साइन है, साइन ही रहेगा। कोस है, कोस ही रहेगा। कोट है, कोट ही रहेगा। टेन है, टेन ही रहेगा। साइन 180 है, नहीं बदला जाएगा, साइन थीटा। कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा। कोसेक का कोसेक थीटा, सेक का सेक थीटा और कोट का कोट थीटा। अब देखना है हमको चिन्ह, चिन्ह काय का आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। चिन्ह के लिए ये देखो कहां आ गया, 180 प्लस वाला बना दिए हैं पहले या माइनस वाला बताएं आपको? माइनस वाला समझ लो, तब प्लस वाला आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। प्लस लग गया है, ये माइनस 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 माइनस। तो देखिएगा साइन 180 माइनस थीटा, क्रम से चलेंगे। हालांकि उसको भी हम बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्रम से चल रहे हैं तो उनको ज्यादा अच्छा समझ आएगा आप लोगों को। माइनस है तो 90 माइनस था, कहां था पहले में, यहां 180 है। 180 माइनस है तो कहां रहेगा भैया, 180 दूसरे का है, दूसरे में ही रहेगा। तो दूसरे में साइन और कोसेक प्लस के, साइन कोसेक प्लस के, बाकी सब माइनस के। लगा दीजिए माइनस, आंखें बंद करके। ये आपके 6 फॉर्मूले दूसरे चतुर्थांश के लिए बन जाते हैं। क्या होता है, 6 फॉर्मूलों का निर्माण आपका हो चुका है। अब हम देखेंगे बेटा इसके नेक्स्ट 6 यानी प्लस वाले, ठीक है ना। अब प्लस वाले देखेंगे। हाँ, एक बार कौन है, 180 पर नहीं बदला जाएगा तो हमने नहीं बदला। 180 यानी कि दूसरे में साइन कोसेक प्लस के रहेंगे, साइन कोसेक प्लस का रहा। अब हमने प्लस कर दिया, तो जब 90 प्लस हुआ था तो हमारा यहां से निकल के ये पहले से चल के दूसरे में आ गया था, अब दूसरे से चल के कहां आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा। प्लस होते ही कहां आ जाएगा, तीसरे में। तो तीसरे की स्थिति समझो, क्या समझो, तीसरे की स्थिति। सबसे पहले 180 है तो साइन का साइन है, कॉस का कॉस है, टेन का टेन है, कोसेक का कोसेक है, सेक का सेक है, कोट का कोट है। ये सब बन चुके हैं आपके। अब चिन्ह देखना है, क्या देखना है, चिन्ह देखना है। तो 180 प्लस थीटा है, 180 हमारा यहां तक है, यहां तक प्लस होते ही ये नीचे आ गया और नीचे आकर के ये तीसरे में आ गया। अब तीसरे में टी का मतलब टेन थीटा कोट थीटा, ये 2 प्लस के होंगे, शेष काय के होंगे, माइनस के होंगे। किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो टेन प्लस का कोट प्लस का, बाकी सब माइनस। इस प्रकार से आपके 12 इसके 12 इसके 24 सूत्र बन गए। कितने बन गए, 24 सूत्र बन गए। शेष यहां देखिएगा। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट के लिए 90 हो गया, 180 हो गया, अब बारी है 270 की। पहला सूत्र साइन 270 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 270 माइनस थीटा, तीसरा टेन
270 माइनस थीटा, चौथा कोसेक, इसका उल्टा कर दिया, कोसेक 270 माइनस थीटा, पांचवा सेक 270 माइनस थीटा, छठवां कॉट 270 माइनस थीटा। आइए इनको भी समझ लेते हैं। मैंने कहा 90 और 270 पर बदलेंगे, भैया बदलेंगे। 270 आया है, साइन का हो गया कॉस थीटा, और कॉस का हो गया साइन थीटा, और टेन का हो गया कॉट थीटा, और कोसेक का हो गया सेक थीटा, और सेक का हो गया कोसेक थीटा, और कॉट का हो गया टेन थीटा। अब बात आ जाती है चिन्ह की, किसकी? चिन्ह की। तो 270 माइनस है, 270 तीसरे चतुर्थांश में है, माइनस हुआ है, इसी में रह जाएगा। जब इसमें रह जाएगा तो टी का मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस के होंगे, बाकी सब प्लस प्लस, ये माइनस। इस प्रकार से आपके 270 माइनस थीटा वाले सूत्रकों का निर्माण हो जाता है। आइए अब हम करेंगे प्लस वाले। किसको करेंगे? प्लस वालों को। तो हम प्लस करेंगे, तो देखिए सबसे पहले एंगल देखेंगे, साइन बदलेगा किसमें? कॉस थीटा में, कॉस बदलेगा साइन थीटा में, और टेन का हो गया कॉट थीटा, और कोसेक का हो गया सेक थीटा, सेक का हो गया कोसेक थीटा, कॉट का हो गया टेन थीटा। अब एंगल देखो, 270 प्लस, जब 90 प्लस था दूसरे में आ गया, दूसरा 180 प्लस था तीसरे में आ गया, तीसरा 270 है, 270 प्लस होगा तो यहां से चल करके ये चौथे में आ जाएगा। जब चौथे में आ जाएगा, सी का मतलब कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दो प्लस के बाकी माइनस। तो इस प्रकार से आपके चौथे चतुर्थांश के लिए आपके 6 फॉर्मूले बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? नहीं, तीसरे चतुर्थांश के लिए ये हमारे 6 माइनस वाले, 6 प्लस वाले तीसरे चतुर्थांश के लिए बन गए। अब बनाएंगे लास्ट जो हमारा चतुर्थांश है, चौथा वाला, चौथे वाले के लिए बनाएंगे हम। देखिएगा, चौथा चतुर्थांश हमारा है 270 से 360। तो पहला सूत्र हम बनाएंगे साइन 360 माइनस थीटा, दूसरा बनेगा कॉस 360 माइनस थीटा, तीसरा टेन 360 माइनस थीटा, चौथा कोसेक 360 माइनस थीटा, और पांचवा साइन कॉस टेन कोसेक, कॉस का उल्टा कर दो, सेक 360 माइनस थीटा, छठवां लास्ट कॉट 360 माइनस थीटा। समझिएगा, साइन 360 माइनस थीटा, हमने कहा जब भी सूत्र को बनाएंगे सबसे पहले एंगल देखेंगे। एंगल है तुम्हारे पास 360, 360 हमको क्या बताता है? नहीं बदलेंगे, तो यानी कि साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा, थीटा ये हमें यहां से आ जाता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये देखो कहां है, 360 माइनस है, 360 माइनस है तो 360 हमारा चौथे चतुर्थांश में है, माइनस है तो इसी में रहेगा। जब इसमें रहेगा तो सी का मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस और सेक ये दो प्लस के बाकी सब माइनस के। तो इस प्रकार से आपके 360 माइनस थीटा वाले चौथे चतुर्थांश के लिए सूत्र बन जाते हैं। अब लास्ट हमारे 6 बचते हैं, वो हो जाएगा प्लस थीटा। क्या हो जाएगा? प्लस थीटा हो जाएगा। और जब प्लस थीटा हो जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? मैंने कहा जैसे ही प्लस होगा किसी भी चतुर्थांश का हो, वो एक चतुर्थांश आगे चला जाता है। तो ये चौथे में था, जैसे ही आपने 360 प्लस किया यहां से चल करके और ये आ गया पहले में,
और पहले में क्या लिखा है भैया, सभी प्लस के। सभी प्लस के तो होंगे, लेकिन यहां उससे पहले देखो 360, और 360 पे नहीं बदलेंगे, तो साइन का साइन थीटा आएगा, कॉस का कॉस थीटा आएगा, टेन का टेन थीटा आएगा, कोसेक का कोसेक थीटा आएगा, और सेक का सेक थीटा आएगा, कॉट का कॉट थीटा आएगा। और सभी के 6 के 6 ये प्लस में होंगे। क्यों होंगे प्लस में? क्योंकि 360 प्लस थीटा है, यानी प्लस का मतलब ये यहां चला गया पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में लिखा है सभी प्लस के, यानी कि जो 6 रेशियो हैं हमारे, वो हमारे प्लस में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से आपके 6 और 6 12 इसके, 12 इसके, 12 इसके, 12 इसके, यानी 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 48 सूत्रों का निगमन हो जाता है। क्या हो जाता है? निगमन हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके जो फॉर्मूले हैं, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, वो आज क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और समस्याओं को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।